कर दो वह संप्रेषण जिसने, कर दो वह संप्रेषण जिसने नत्थु को श्रुतवान किया, भर दो मुझ में वह ऊर्जा जिसने तुमको भगवान किया, भर दो ऊर्जा वह मुझ में जिसमें तुमको भगवान किया। आगम का नवनीत निकाला, सत्य शोध का द्वार दिया, अपनी निर्मल प्रज्ञा से जिन वाणी का उद्धार किया। मैं समझता हूं साहित्य के क्षण में जो आगम संपादन का जो कार्य है उसमें मुझे आचार्य ने जोड़ा, मैं उसके साथ में आगे जुड़ा रहूं इन्हीं भावों के साथ। ठीक है, ठीक है, अच्छा करना है, काम करो खूब, बस निष्ठा के साथ। जो प्रवर का आशीर्वाद मिल गया और काम आगे करना है। जिसकी प्रज्ञा के दर्पण में प्रतिबिंबित सारा संसार, उन चरणों में आज प्रणत है आस्था की वीणा के तार। उसी आस्था की वीणा के तार के साथ मेरा विनम्र अनुरोध मुख्य नियोजिका साध्वी विस्तृत विभाजी। एक ग्रामीण आदमी जंगल में यात्रा कर रहा था। अचानक देखा आम का फल वृक्ष के नीचे गिरा हुआ है। उसने हाथ में फल को उठाया, सूंघा, गंध अच्छी लगी, सोचा यह खाने का पदार्थ है। खाने को जी ललचाया, पर वह जानता नहीं था कि आम का फल क्या है। मन संकल्प विकल्पों में उलझ गया, सोचने लगा कि कहां से मैं आम को खाना शुरू करूं। कॉर्नर से खाऊं, नीचे से खाऊं, मध्य से खाऊं, निर्णय नहीं कर पाया। आज मेरी भी यही स्थिति हो रही है। मैं अपनी शब्दों की यात्रा कहां से प्रारंभ करूं? नत्थु से करूं, मुनि नथमल से करूं, युवाचार्य महाप्रज्ञ से करूं या आचार्य महाप्रज्ञ से करूं? चूंकि आज पट्टोत्सव का अवसर है, पट्टोत्सव का दिन है, तो मैं आचार्य महाप्रज्ञ के विषय में कुछ कहूं, यही सबको अभिष्ट होगा। जब से गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने आपके मंगल भाल पर अपने शक्तिशाली अंगूठे से तिलक किया, तब से ऐसा लगता है आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन रहा है। और वह व्यक्तित्व किसी एक क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों में प्रभावशाली बन रहा है। अभी हम सुन रहे थे आचार्य वर्ग के साहित्य के बारे में, आचार्य वर्ग के लेखन के बारे में, कि किस प्रकार आचार्य वर्ग का लेखन लोगों को प्रभावित कर रहा है। मैं मुनिश्री के साथ में अपनी कुछ बात और जोड़ना चाहती हूं। हमने सुना आचार्य तुलसी जैसे साधक यशस्वी आचार्य का, तपस्वी आचार्य का अंगूठा यह टिके और उसका तीसरा नेत्र न खुले तो दुनिया में और क्या होगा। हाँ, शक्तिशाली अंगूठे की ही करामात है कि आचार्य वक्त का आखा मंडल तेजस्वी बन रहा है और उस तेजस्विता से लोग रश्मियां प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम परिवार के साथ कैसे रहे पुस्तक के बारे में सुन रहे थे और शायद मुनिश्री को ज्ञात होगा जयपुर चातुर्मास में उस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी आ गया, हैप्पी ऑन हार्मोनियस फैमिली के नाम पर। आज ही सुरेंद्र जी चौरड़िया मुझे बता रहे थे उस पुस्तक के बारे में कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, उस चेयरमैन ने 200 से अधिक प्रतियां अपने वहां मंगवाई और अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव थे सब में उन प्रतियों को डिस्ट्रीब्यूट किया और यह कहते हुए कि इस पुस्तक को तुम सब बड़े ध्यान से पढ़ो, यह हमारी ट्रेनिंग का ही एक उपक्रम है। हम कल्पना करें
एक बड़ी कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति को यह महसूस हो रहा है कि इस पुस्तक के अध्ययन के आधार पर हम अपनी कंपनी में शांत सहवास को फैला सकते हैं, हम शांत सहवास को बढ़ावा दे सकते हैं। और अभी हम सुन रहे थे हार्पर कॉलिंस के बारे में, जिस व्यक्ति ने केवल आचार्यवर की इस पुस्तक को इंग्लिश में ही प्रकाशित नहीं किया है, अब वह उसे हिंदी में भी प्रकाशित कर रहा है, और जो व्यक्ति इसका हिंदी अनुवाद कर रहा है, आज ही उसका पत्र हम देख रहे थे, वह व्यक्ति लिख रहा है कि इस पुस्तक के साथ पुस्तक की जब मैं अनुवाद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आचार्य जी के साथ में ही अपना जीवन जी रहा हूं, मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। आचार्यवर का साहित्य लोगों को प्रेरित कर रहा है और लोगों के भीतर आनंद को पैदा कर रहा है। और जब राष्ट्रपति कलाम साहब आचार्यवर से मुंबई में मिले, आचार्यवर से पूछा था उन्होंने कि आचार्य जी आप इतने व्यस्त रहते हैं, इतने लोगों के बीच में रहते हैं, आप साहित्य का निर्माण कब करते हैं? आचार्यवर ने कहा कि मैं चिंतन के क्षणों में साहित्य का निर्माण नहीं करता हूं, मैं अचिंतन के क्षणों में साहित्य का निर्माण करता हूं, और इसीलिए मुझे साहित्य के निर्माण में बहुत अधिक समय नहीं लगता, और यह निर्माण भी द्रुत गति से इसीलिए हो रहा है कि उस तिलक का ही यह सारा चमत्कार है। आचार्यवर का वक्तृत्व भी लोगों में व्यापक बन रहा है, और वह संस्कार चैनल के माध्यम से। साहित्य लोग कितना पढ़ते हैं, सब लोगों के पास साहित्य नहीं पहुंचता है, लेकिन आज हजारों लोग ऐसे हैं जो टीवी चैनल को देखते हैं, संस्कार चैनल को देखते हैं, और उसे ऐसा लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। आचार्यवर के पास में जयपुर चातुर्मास में ही एक बहन आई थी, मुस्लिम बहन थी, और उसने कहा आचार्य जी मेरे मन में अनेक बार अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन जब आपका प्रवचन सुनती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिज्ञासाओं का सारा समाधान उस प्रवचन के द्वारा हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जो रिमोट एरिया है वो लोग भी आपके प्रवचनों के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। आचार्यवर का चिंतन भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। आचार्यवर का जब उदयपुर में चातुर्मास था, उस समय में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया गया था, और उस अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में आचार्यवर ने एक विस्तृत लेख लिखा था, और वो लेख अनेक पत्रों में आया था। शायद आप में से अनेक लोगों ने उस लेख को देखा था, और उस लेख की प्रति लेकर के ही आचार्यवर के सम्मुख पहुंचे थे अभिषेक मनु सिंघवी, और उन्होंने आचार्य श्री से ये कहा कि आचार्य जी जब जब हिंसा की बातें सुनता हूं तब आपका ये लेख मेरे लिए टॉर्च बियरर का काम करता है। मुझे ऐसा लगता है उसके द्वारा मुझे प्रकाश प्राप्त हो रहा है, और हिंसा की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इसके द्वारा सुलझ सकती है। और उसने ये भी आचार्य श्री से कहा कि आचार्य जी ऐसे लेख आप लिखते हैं, खाली इंडिया के लेवल पर आपके लेख रहते हैं, अच्छा तो होता कि आपकी ये प्रतिध्वनि नहीं, आपकी मूल ध्वनि भी विदेश में पहुंचती, और आप स्वयं विदेश जाते और इस अहिंसा की बात को जन जन तक पहुंचाते, तो शायद लोगों के मन में हिंसा के प्रति जो भाव है वो उनका भाव बदलता, उनका चिंतन बदलता। आचार्यवर के लेखन ने लोगों को प्रभावित किया है, आचार्यवर के चिंतन ने लोगों को प्रभावित किया है, आचार्यवर की वाणी ने लोगों को प्रभावित किया है, और इससे आगे भी जो प्रभावित करने वाला सूत्र है वह है आचार्यवर की अध्यात्म के प्रति निष्ठा। हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं, जब से आचार्यवर ने युवाचार्यवर को व्यवस्थाओं का दायित्व सौंपा है, तब से ऐसे प्रतीत हो रहा है आचार्यवर अध्यात्मनिष्ठ बन रहे हैं, आचार्यवर शब्द की दुनिया से परे जा रहे हैं और अब शब्द के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जयपुर चातुर्मास की ही बात है, प्राय आचार्यवर चरमोत्सव के दिन गीतिका बनाते हैं, और जयपुर चरमोत्सव के समय पता नहीं क्यों आचार्यवर के मस्तिष्क में ये विचार आया कि अब गीत हम नहीं लिखेंगे। तो मैंने कुछ संतों ने मिलकर आचार्यवर से निवेदन किया कि गुरुदेव तुलसी तो हमेशा ही लिखते रहे थे और अंतिम दम तक लिखते रहे थे, तो आपको भी वह परंपरा, उस परंपरा का तो वहन करना चाहिए। तो आचार्यवर ने क्या उत्तर दिया? पता है मैं कितने वर्षों से शब्दों के साथ खेल रहा हूं,
यानी 60 वर्षों से मैं शब्दों के साथ में क्रीड़ा कर रहा हूं। क्या अब भी मैं शब्दों के साथ ही खेलता रहूंगा, शब्दों के साथ ही क्रीड़ा करता रहूंगा? अब तो मेरे सामने समय है, मुझे अशब्द में जाना चाहिए। आचार्य वर्ग के जीवन का यह प्रसंग हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम स्वयं अध्यात्मनिष्ठ बने, और आचार्य वर्ग तो स्वयं अध्यात्म की गहराइयों में जा रहे हैं। और आचार्य वर्ग का तो अब यह भी चिंतन बना हुआ है कि अब अध्यात्म के और रहस्य सूत्रों को मुझे खोजना है। अभी कुछ दिन पहले ही फरमा रहे थे, अब अन्य लेखन की जगह मैं अध्यात्म के कुछ सूत्रों को लिखाने का प्रयत्न करूंगा, जैसे तैसे समय मिलेगा। मैं चाहता हूं कि किस प्रकार जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला का एक एक अक्षर हम एक एक शरीर के केंद्र पर उच्चारित करें, और उस उच्चारण से एक नए प्रकार का प्रकंपन पैदा हो, और इससे हमारी अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो। तो इन सब संदर्भों में जब मैं आचार्य वर्ग के इस महान व्यक्तित्व को देखती हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य वर्ग सचमुच में अध्यात्म जगत में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु, आज के इस मंगल अवसर पर मैं यही कामना कर रही हूं कि आपकी यह अध्यात्म निष्ठा हमारे भीतर पैदा हो और हम भी अध्यात्म के पथ पर गतिमान हो। ओम अरहं।